नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आपका एक सवाल है कि शरीयत में, इस्लाम में बच्चे को गोद लेना कैसा है। गोद ले सकते हैं, इसमें गोद लेने की इजाज़त है, लेकिन उसके कुछ हुदूद और शराइत हैं। सबसे पहली शर्त तो ये है बच्चे को गोद लेने के बाद कि जो उसका असल वालिद है उसका नाम उस बच्चे के नाम के साथ ना हटाया जाए। जैसा कि किसी ने अपने बच्चे को गोद दिया और वो बच्चा जिसने लिया वो क्या करते हैं कि उसके डॉक्यूमेंट्स में वो अपना नाम चढ़वा देते हैं। ये सरासर गलत और नाजायज़ है। चाहे उसके पैदाइश के डॉक्यूमेंट्स हों या उसकी तालीम के डॉक्यूमेंट्स हों, उन सब के अंदर जो बच्चे का असल बाप है हमेशा उसी का ही नाम लिखा जाएगा। लोग क्या कहते हैं, साहब हमने पाला था इसको, अब तो उन्होंने छोड़ दिया, वो है भी नहीं, ये उसके साथ नाइंसाफी है। तो सबसे पहली बात यह कि उसके असल जो बाप है उसका नाम ना बदला जाए, उन्हीं का नाम हमेशा लिखा जाए डॉक्यूमेंट्स वगैरह में। दूसरी बात यह है रिश्तों का लिहाज रखा जाए। जिस तरह से अगर आपने कोई बेटी किसी को गोद दे दी तो जिस आदमी को आपने अपनी बेटी दी है वो उसके लिए नामहरम रहेगा। जब वो बेटी बालिग हो जाएगी तो उसके लिए लाजिम है कि वो उसको पर्दा कराए। इसी तरह आपने अगर बेटा गोद लिया है और अगर जब वो बालिग हो जाता है तो लाजिम है कि वो अपने उस बेटे से अपनी बीवी का पर्दा कराए। किसी को मुंह से बेटा बोल देना या गोद लेना वो बेटा हकीकी नहीं होता, चाहे आपने उसको बचपन से पाला हो। ये बात याद रखने की है। दूसरा सवाल है मोबाइल में डाउनलोड करके कुरान पाक रखना और हिंदी में तर्जुमा पढ़ना या बगैर वुजू के पढ़ना, ये कैसा है। मोबाइल के अंदर कुरान पाक डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, पढ़ना जायज़ है। शर्त यह है कि जब आप कुरान पाक की एप्लीकेशन खोलें मोबाइल के अंदर तो आप बावुज़ू हों, क्योंकि आप उसकी इबारतों को छुएंगे तो उसके लिए शर्त यह है कि कुरान पाक को बगैर वुजू ना छुआ जाए। आप वुजू की हालत में हो तब उसमें कुरान पाक मोबाइल में पढ़ सकते हैं। और इसी तरह जैसे हिंदी में तर्जुमा देख रहे हैं उसका, तो तब भी क्योंकि कुरान पाक की आयत को, जो कुरान पाक का जो हिस्सा होता है जहाँ पर आयतें लिखी होती हैं, पहले कुरान की आयत अरबी में लिखी होती है, उसके नीचे फिर उर्दू हिंदी में लिखा होता है या उर्दू में लिखा होता है या इंग्लिश में लिखा होता है, तो वो भी कुरान पाक की तरह है, तो इसलिए उसको भी वुजू के साथ पढ़ना चाहिए, ज़रूरी है। एक सवाल यह है कि नमाज कितनी दूरी पर कसर हो जाती है। इसकी वीडियो पहले भी एक साहब का सवाल आया था, तब मैंने जवाब दिया था, फिर मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ कि 77 किलोमीटर का अगर हमने सफ़र का इरादा किया है, यानी 77.25 किलोमीटर से का हमने सफ़र का इरादा किया है, तो हम नमाज कसर पढ़ेंगे। और अगर 15 दिन से कम का इरादा है, ये भी चीज़ याद रखनी चाहिए, 15 दिन से कम का इरादा है तो कसर पढ़ेंगे, और 15 दिन से ज़्यादा का इरादा है तो आप नमाज पूरी पढ़ेंगे इस सफ़र के अंदर। बात समझ में आ रही है? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आपने अगर फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और आपने इरादा किया है कि मैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 14 दिन के लिए मैं मथुरा जा रहा हूँ। मथुरा फिरोजाबाद से करीब 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो आपके ऊपर कसर वाजिब है। आप वहाँ पर असर ज़ोहर की नमाज 2 रकात फ़र्ज पढ़ेंगे, असर की 2 रकात फ़र्ज पढ़ेंगे, मगरिब के 3 रकात पढ़ेंगे, इशा की 2 रकात फ़र्ज पढ़ेंगे और 3 वितर पढ़ेंगे अगर तन्हा पढ़ रहे हैं। और अगर आप मस्जिद में जाकर जमात के साथ शामिल हैं तो आपको जिस तरह इमाम साहब पढ़ेंगे 4 रकातें, तब पूरी नमाज पढ़ना पड़ेगी जमात के साथ। अगर वहाँ का इमाम मुकीम है तो वो जो जमात हो रही है मस्जिद में, वहाँ पर आपको 4 रकात पढ़ना पड़ेंगी। लेकिन अगर तन्हा पढ़ रही हैं या सारे लोग मुसाफिर हैं, वो जमात कर रहे हैं, तो वो 2-2 रकात पढ़ेंगे। अब रहा मसला सुन्नत का कि सुन्नत और नफिल कसर में यानी सफ़र के अंदर पढ़ी जाएंगी या नहीं। अगर आपके पास वक्त है और कोई उजरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप सुन्नतें पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए। और फजर की सुन्नत खासकर पढ़ना चाहिए, बहुत बड़ा सवाब है।
फजर की सुन्नतों का। अगर वक्त है तो पढ़ लीजिए, वरना ना पढ़ने पर आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा सफ़र के अंदर। एक सवाल है कि 10 बीवियों की कहानी घरों में जो पढ़ी जाती है, क्या इसका पढ़ना सही है? इसका क्या मतलब और मकसद है? 10 बीवियों की कहानी ये बिल्कुल मन गढ़ंत चीज़ें हैं। इसकी असल कहीं से भी नहीं मिलती। ये कहाँ से आई, किसने लिखी और इसका मकसद क्या है, ये सब झूठी बातें हैं। और इन सब चीज़ों से पढ़ने से सवाब के बजाय गुनाह मिलता है। इसलिए ये 10 बीवियों की कहानी ये झूठी है। ये एक साजिश के तहत मुसलमानों को कि नेक काम करने के बजाय ये बिला वजह के काम में लग जाएं, क्योंकि उसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। अजीब अजीब बातें उसके अंदर लिखी हुई जो बेसर पैर की बातें हैं। इसलिए इन 10 बीवियों की कहानी से हमको बचना चाहिए। आपका कोई सवाल है, कोई मसला है तो आप सवाल भेजिए, इंशाअल्लाह आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। और इस वीडियो को सदक़े जारिया समझकर, दीन का काम समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।